जब शाम हुई तो माँ और पिताजी बहुत परेशान हुए। मेरी बेटी इला पता नहीं किस हाल में होगी। हमारी बेटी इला को कुछ नहीं होगा। हम अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी बेटी को खोज निकालेंगे। मंत्री माधव जी, जाइए और हमारे सैनिकों को चारों दिशाओं की ओर फैला दीजिए और उनसे कहिए कि बेटी इला को खोज निकाले, और हम भी कुछ समय बाद अपनी बेटी को खोजने के लिए राजमहल से निकलेंगे। उस रात जब मंत्री और सभी सिपाही राजमहल से बाहर चले गए, तब एक व्यक्ति महाराज के पास आया। महाराज की जय हो। बोलिए मान्यवर, कौन है आप? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? राजा, अब इस राज्य में तूने बहुत राज्य कर लिया, अब तुझे मरना होगा। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? क्या तुम यह भूल गए हो कि तुम इस राज्य के राजा के सामने खड़े हो? तुमने अपनी मौत को स्वयं ही दावत दिया है। अरे रुक जाओ महाराज, इतनी भी जल्दी क्या है तलवार निकालने की? यह जब महारानी ने उन दोनों का वाद विवाद सुना तो अपने कमरे से राजा की ओर आने लगी। तभी उस व्यक्ति ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से रानी को मृत्यु के घाट उतार दिया। बहुत पहले से ही राजा के राज्य में और राजा की सत्ता को प्राप्त करने के लिए उसकी नजर राज्य और राजा में थी। अरे दुष्ट, तू तो तंत्र विद्या भी जानता है। तूने महारानी को मार डाला। अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। क्या हो गया महारानी जी? आंखें खोलिए महारानी। मंत्री जी, बेटी इला की याद में महारानी ने अपने प्राण त्याग दिए। महारानी उठिए। यह सब देखकर मैं रोते हुए जंगल की तरफ चली आई और फिर दूसरे दिन तुमने मुझे पकड़ लिया और अब मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं एक पत्थर दिल इंसान था। मेरे अंदर किसी के प्रति दया नहीं था। मैं किसी की सहायता भी नहीं करता था। मेरा स्वभाव दुष्ट और क्रूर था। मैंने अपने जीवन में कई जानवर, पशुओं और खरगोश का शिकार किया। मुझे कभी भी उन पर दया नहीं आया। लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि दुख तकलीफ सभी को होता है। आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि इंसान को दूसरों का भी दुख तकलीफ समझना चाहिए। जिस तरह अपने आप को दुख तकलीफ होता है, उसी तरह दूसरों को भी दुख तकलीफ होता है। अब तुम ही बताओ राजकुमारी कि मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता करूं? मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूं। चाहे मुझे तो घोड़ा ही क्यों ना बनना पड़े, और वादा करता हूं कि आज से शिकार करना छोड़ दूंगा। संगीत, ठीक है राजकुमारी जी। मैं आपकी माँ को पुनः जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस जादुई तांत्रिक से आपके पिता को मुक्त जरूर करवा सकता हूँ, चाहे इसके बदले मुझे अपनी जान ही क्यों ना चली जाए। अब बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं अभी श्राप से मुक्त नहीं हुई हूँ। जितना तुमने कहा उतना जब तुम करके दिखाओगे तभी मैं श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। और सब कुछ मेरे बारे में जानने के बाद भी अगर तुम अपनी बातों से मुकर गए तो तुम तुरंत घोड़ा बन जाओगे। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जंगल में एक कुटिया है। उस कुटिया में एक सिद्ध योगी पुरुष रहते हैं। उनके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। उस जादुई तांत्रिक को खत्म करने के लिए और उसके चंगुल से पिताजी को मुक्त करने के लिए वही योगी सिद्ध पुरुष उचित उपाय बता सकते हैं। इसलिए जाकर सारी बातें आप उनको बताइए। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। श्रापित राजकुमारी ने शिकारी को जब सिद्ध पुरुष के बारे में बताया तो शिकारी देर ना करते हुए उस जंगल की ओर चल देता है जहाँ वह योगी। रक्षा करिए महाराज, जंगल के सभी पशु पक्षियों के रक्षा करिए। क्या हुआ हिरन, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? महाराज, मुझे आज भी याद है। वह दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकता। 1 साल पहले एक शिकारी ने मेरी पत्नी का शिकार कर लिया था। मैं उस दिन बहुत रोया था और उस जंगल से भागकर यहाँ इस जंगल में आया था, क्योंकि इस जंगल की सुरक्षा आप जैसे सिद्ध पुरुष करते हैं। हे सिद्ध महाराज, वही शिकारी जिसने मेरी पत्नी को मार डाला था वह आज इस जंगल में है और आपकी ही कुटिया की तरफ दौड़ा चला आ रहा है। तुम चिंता मत करो हिरन, मेरे रहते इस जंगल में कोई एक चींटी भी नहीं मार सकता।
ऐसा कहते हुए सिद्ध पुरुष वहाँ से गायब हो गया और सीधा अधिकारी के सामने प्रकट हुआ। रुक जाओ शिकारी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अब तू घोड़ा बनकर इन जंगलों में भटकता रहेगा और जंगलों के कूड़े करकट खाकर जंगलों की सफाई करेगा। सिद्ध पुरुष ने ऐसा कहा ही था कि वह अपने तपोबल से शिकारी को एक घोड़ा बना देता है। सिद्ध महाराज, आपने यह क्या किया? मैं तो आपके पास ही आ रहा था, आपने मुझे घोड़ा बना अब वो दिया। पहले जैसे नहीं रहा, अब उसके अंदर भी दया है। खरगोश, मैं तुझे पहचान गया। मेरे गुरुदेव द्वारा श्रापित तू वही राजकुमारी है जिसे मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया था। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे। खरगोश ने शुरू से लेकर अंतिम तक की सारी बातों को सिद्ध पुरुष से बताया। ऐसा कहकर शिकारी को सिद्ध पुरुष ने फिर से इंसान बना दिया। फिर से मनुष्य बना देता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस जादुई तांत्रिक की आत्मा एक कंकाल में रहती है। वह कंकाल राजमहल के अंदर एक तहखाने में है। अगर उस कंकाल की खोपड़ी उखाड़कर और उसे ले जाकर जमीन पर दफना दोगे और बचे हुए धड़ को आग लगा दोगे तो वह जादुई तांत्रिक भी खत्म हो जाएगा। और हे राजकुमारी, उसकी कैद से तुम्हारे पिता राजा देवेंद्र भी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। मैं यह सब करने के लिए तैयार हूँ सिद्ध महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर शिकारी और खरगोश राजमहल की ओर चल देते हैं। यही है तहखाना, हम सही जगह पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके अंदर एक और कमरा है और उसी में शायद वो नर कंकाल है। आज तो मजा ही आ जाएगा। इंसान और खरगोश दोनों एक साथ, दोनों का खून चूस लूंगा। आज तो मेरी बरों की भूख शांत हो जाएंगी। छी राजकुमारी जी, आपने मच्छर खाया। ले, क्या करूं, मजबूरी थी। रुक जाओ वरना मारे जाओगे। कौन हो तुम लोग और दखाने में तुम कैसे घुस आए? मेरे जीते जी तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। चलो, इससे भी पीछा छूटा। अब हम लोग उस कंकाल को जल्दी से लेकर बाहर चलते हैं। कंकाल की खोपड़ी को वहीं पर जमीन पर गाड़ देते हैं और धड़ को आग लगा देते हैं।